हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1920 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 8 पद 1 और 2। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। इब्रानी 8वां अध्याय की पहली पद से लेकर 10वां अध्याय की 18वीं पद तक उस नई वाचा का व्याख्या है जिसका वादा यिर्मयाह 31 की 31 से 34 तक के पदों में किया है। और ये वाचा न्याय व्यवस्था में दी गई पुरानी वाचा के विपरीत की वाचा है। आने वाले दिनों में निम्न विषय पर हम अधिक मनन करेंगे। 8वां अध्याय के प्रथम 5 आयतों में लेखक पाठकों से कह रहा है कि यीशु मसीह का याजक पद हारून के याजक पद से अधिक श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह महायाजक की सेवा हारून से भी उत्तम स्थान में कर रहा है। हारून की सेवकाई उस मिलाव वाला तंबू में होती थी जो मनुष्य के हाथों से बनाया था। निर्गमन 25 से 27 तक के अध्याय पढ़िएगा। परंतु अवश्य याद रखिएगा कि संसार में मूसा के द्वारा खड़ा किया गया मिलाव वाला तंबू में जो कुछ भी बनाया गया था या जो भी सेवा हो रही थी वे सभी स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब थे। They were a copy and shadow of heavenly things। इब्रानी 8 की 5। कहने का तात्पर्य यह है कि हारून या अन्य लेवी महायाजकों के द्वारा मिलाव वाला तंबू में जो सेवा की जा रही थी वह उस सेवा की छाया थी जो वर्तमान में यीशु मसीह स्वर्ग में कर रहा है। संक्षेप में कहूँ तो न्याय व्यवस्था के याजक पद यीशु मसीह के याजक पद की परछाई थी। लेवी याजक पद परछाई और यीशु मसीह का याजक पद उसकी पूर्ति है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद यीशु मसीह के याजक पद के साथ साथ परमेश्वर के त्रिएकता की ओर भी प्रकाश डाल रहा है। यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के दाहिने ओर विराजमान के रूप में दिखाने के द्वारा लेखक पिता और पुत्र के अलग अलग व्यक्तित्व को भी यहाँ याद दिला रहा है, जिसके बारे में इब्रानी विश्वासी पहले से ही अवगत है। परंतु यह निम्न बात को पुनः याद दिलाने के पीछे लेखक का ये उद्देश्य भी हो सकता है कि वह विश्वास से डगमगाए हुए इब्रानी विश्वासियों को सुनिश्चित कर रहा है कि यीशु मसीह जो मरियम के कोख से जन्मा और 33.5 वर्ष संसार में जीवन बिताकर क्रूस पर बलि होकर पुनरुत्थान किया, वह उस परमेश्वर का पुत्र ही है जो स्वर्ग से आया और स्वर्ग की ओर वापस चला गया। प्रथम आयत में यीशु मसीह का परिचय जो लेखक ने किया बड़ी रोचक तरीके से किया है। वह हमारा महायाजक, ही इज आवर हाई प्रीस्ट। यद्यपि हम गैर यहूदी विश्वासियों को न्याय व्यवस्था से और लेवी याजक पद से विशेषकर कुछ लेना देना तो नहीं भी हो, यीशु मसीह में हम बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजमान चिरस्थायी महायाजक है वह हमारा महायाजक है। यीशु मसीह में हम भी चिरस्थायी रूप में परमेश्वर के साथ मेल में है, परमेश्वर के साथ संबंध में है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।